एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। हाय, आज का टॉपिक है सीक्रेट फॉर्मूला टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 5। अगेन ये सीरीज है, मास्टरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीरीज है। एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। मैं एक आदमी से बात कर रहा था और बात करते ये पूछने लगा कि हमको सिकनेस क्यों आता है, व्हाई डू वी गेट सिक। तो उन्होंने बोलने लगा कि भगवान हमको सिकनेस देता है। सो भगवान हमको सिकनेस देता है क्योंकि हम कुछ पाप किया, नहीं तो सिकनेस देने से हम स्ट्रांग हो जाएंगे, भगवान के पीछे भागेंगे तो हम और स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो मैंने पूछा, जब भगवान आपको सिकनेस देता है, रोग देता है, तो डॉक्टर के पीछे क्यों भागते आप? बैठकर थैंक यू बोलो ना, भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि भगवान आपको सीधा कर रहा है, ठीक कर रहा है ना, उसको स्ट्रांग बना रहा है। गलत फहमी है। When God created Adam and Eve, उस समय तो सिकनेस ही नहीं था, हमको पता भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ देंगे। हमारा दादा दादी तो हेल्दी थे, बहुत हेल्दी थे, है कि नहीं? इनफैक्ट मेरा दो दादी माँ ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक थे एंड दे वर हेल्दी, कोई सिकनेस नहीं था उनके पास। ओके, मैं किसी कोई हॉस्पिटल में लेकर नहीं गया उनको, आई रिमेंबर एक्चुअली उनको हॉस्पिटल में नहीं लेकर गया, दे वर परफेक्टली ऑल राइट। बट क्या होता है, धीरे धीरे जैसे मेरे पापा मम्मा को देख रहा हूं मैं, तो उनका जनरेशन पे बहुत सारा सिकनेस आता है, मेरा जनरेशन में बहुत सारा सिकनेस आता है। एंड थैंक गॉड, ओके, आज तक मैं किसी मेजर सिकनेस में अफेक्ट नहीं हुआ। माय बीपी इज परफेक्ट, शुगर इज परफेक्ट, नो सिकनेस। एंड आज तक मैं हॉस्पिटल विजिट नहीं किया। सो मैं सोचा क्यों ना मैं शेयर करूं, तो व्हाट इज द सीक्रेट्स, ओके, मेरा सीक्रेट्स क्या है, सो हाउ आई एम हेल्दी, तो उसके बारे में क्यों ना मैं एक वीडियो बना करके ये वीडियो में डाल रहा हूं। क्योंकि मेरे जनरेशन में, इन माई मीन, मेरा जो दोस्त वगैरह है और मेरा जो फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम लोगों का बीपी है, डायबिटीज है, कुछ हेल्थ इश्यूज है, लाइक सम पीपल हैव सम किडनी प्रॉब्लम, और सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है उनके पास, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। तो मैं सोचा कैसे उसे बाहर आएंगे, हाउ कैन वी बी हेल्दी, तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा दिमाग में कुछ पॉइंट्स आए, मैं आपके शेयर करने वाला हूं। तो पहला पॉइंट, पुअर चॉइसेस लाइक फूड और स्लीप। ओके, गलत खाना खा रहे हैं, लाइक जंक फूड्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, जो नहीं पीना वो पीते हैं, और ये पूछते हैं क्यों मुझे शुगर आता है। अब किसी भी एरिएटेड ड्रिंक को देख लीजिए, कितना शुगर है उसमें, कितना शुगर आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, आप खुद देख सकते हैं कितना शुगर है। बाद में हम पूछने लगते हैं कि क्यों मुझे डायबिटीज आ गया। खाते हैं पॉइजन और बोलते हैं कि मुझे हेल्दी रहना है, कैसे होगा? और ऑयल, फ्राइड फूड्स, ओके, बाहर जो खाते हैं ना, वो एक फैशन हो गया, बाहर खाना मतलब एक फैशन हो गया। प्लीज अवॉइड, ओके, क्योंकि आपको जो आप फूड खाते हैं ना, उस पर अगर आप ध्यान नहीं दिया ना, आज ध्यान नहीं दिया तो कल प्रॉब्लम होगा आपके लिए। So be careful in what you're eating. Okay, again, sleeping time. So sleeping time आज क्या हो गया ना कि फैशन हो गया। Okay, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मतलब टीवी देखना या कुछ ना कुछ मूवीज देखना, उसके बाद सोना और लेट उठना। So एक डिसिप्लिन नहीं है। उसमें भी क्या होता है, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, उसमें भी आपका बॉडी का इफेक्ट हो जाएगा। So नींद बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो नींद मतलब क्या है कि मतलब मैं दिन में सोता हूं वो नहीं है, रात को कम से कम 10 बजे के पहले सोना पड़ेगा आपको, 10 बजे से पहले सोना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं। ओके, नो एक्सरसाइज, मेंटल एंड फिजिकल। जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना, योर माइंड रूल्स ओवर योर बॉडी। मेंटल एक्सरसाइज इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एक्सरसाइज। सो जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा पुराने वीडियो में बोला हूँ कि आई गेट अप एट 4:15 इन द मॉर्निंग, 4:15 में उठता हूँ, उसके बाद हाफ एन आवर का प्रेयर करता हूँ, उसके बाद हाफ एन आवर मेरा एक माइंड पावर का ट्रैक्स, मेरा खुद का एक माइंड पावर ट्रैक्स है, मैं वो सुनता हूँ। एंड उसमें से क्या होता है, आई एम मेंटली फिट। अगेन उसको मैं शाम को भी सुनता हूँ, मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर मैं डेली सुनता हूँ, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड उसके बाद एक्सरसाइज,
फ्रॉम सिंस आई एम 18 मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एंड ऑन एंड ऑफ था, मगर 2012 के बाद इट बिकेम रेगुलर। अभी भी लॉकडाउन के टाइम में भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, घर में कर रहा हूँ, ओके, घर में एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी और मेरा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो भी देख रहे हैं, ओके, आप भी बोल रहे कि आज से मैं शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज, प्लीज पुट योर कमेंट्स देयर, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर नहीं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्लीज वो भी डाल दीजिए। इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, ओके, फ्रॉम सिंस हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग एक्सरसाइज, वो थोड़ा मेंशन कर लीजिए, ओके, बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ लोगों को देखा हूँ, दे आर नॉट फिट और दे आर आउट ऑफ शेप, ओके, शेप पे नहीं है। मैं उनको पूछता हूँ व्हाई डोंट यू डू एक्सरसाइज, उनका रीजन पता क्या है? नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वही पूछता हूं, अगर आज टाइम नहीं है तो कल क्या टाइम रहेगा आपके पास? So unnecessarily why do you want to give money to the doctors? Unnecessarily why do you want to go in a hospital? Stay fit. Third one, wrong feeding in the mind. Wrong feeding. हमारा जो फीडिंग में जो क्या फीड करते हैं ना, जैसे न्यूज चैनल से फीड करते हैं सम इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ, ओके, तो हम दिमाग में डाल देते हैं उसको, एंड उसके बाद व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इवन न्यूज चैनल्स पे और सर्च, गूगल सर्च से वी ट्राई टू गेट सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन और रॉन्ग फीडिंग्स अबाउट एनी सम सिकनेसेस, उसको हम डाल देते हैं। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, ओके, बी अवे फ्रॉम ऑल दिस। फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, फियर, डरते हैं, ओके, फियर एक नेगेटिव एनर्जी। में बार बार बोलता हूं, आई एम अ माइंड पावर कोच, में अगेन बोलता हूं, फियर इज अ नेगेटिव एनर्जी। अगेन इफ यू आर वाइब्रेटिंग इन फियर मोड, यू अट्रैक्ट मोर नेगेटिव एंड यू अट्रैक्ट मोर सिकनेस बिकॉज ऑफ फियर। सो किसी से डरना नहीं है, किसी सिकनेस से डरना नहीं है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ओके। मेनी पीपल आर सिक बिकॉज ऑफ फियर। द लास्ट वन, वेरी रिसेंटली मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था एंड मैं उनसे पूछने लगा कि आज के जनरेशन में इतना सारा सिकनेस क्यों है? हम तो एडवांस्ड है बट स्टिल वी हैव सो मेनी सिकनेसेस। तो उन्होंने बोला एक, वेरी मेनी रीजंस, बट ही सेड वन थिंग, ओके, वो बोला कि हाइजीन हाइपोथेसिस। तो मैंने पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हाइजीन हाइपोथेसिस। उन्होंने बोला आजकल के जनरेशन बहुत हाइजीन है, बहुत हाइजीन है, सब क्लीनिंग, सब क्लीनिंग, सब क्लीनिंगनेस, ओके। उसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा कॉमन कोल्ड आ गया ना, इमीडिएटली क्या होता है, उसका अरेस्ट करते हैं, इमीडिएटली ट्राई टू अरेस्ट इट। तो उसमें क्या होता है, योर इम्यून सिस्टम नेवर डेवलप्स, ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ओके, डॉक्टर बोला, ओके, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ओके, आई एम अ माइंड पावर कोच, ओके। तो आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम द माइंड पावर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे याद है, इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था 1990 से, आई यूज्ड टू ट्रैवल। उस समय एक्चुअली मैं पंजाब में था, दिल्ली में था, एंड पंजाब से साउथ आने के लिए कम से कम 2 दिन तो लग जाएगा हमको, ओके, एंड 2 दिन के लिए पानी तक तो वी कैन नॉट स्टोर, ओके, तो इतना बड़ा स्टोरेज टैंक तो हमारे पास नहीं था। सो वी यूज्ड टू ब्रिंग सम एक स्मॉल बॉटल। तो उस समय एक्चुअली वो बिस्लरी वाटर वगैरह नहीं था, ओके, बॉटल वाटर नहीं था उस समय पे। क्या करते थे ना, जब भी स्टेशन आएगा ना, सभी स्टेशन में उतरेंगे और पानी भरेंगे और सभी स्टेशन का पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था। मगर आज क्या हो गया, ये टीवी, ये न्यूज, ये मीडिया, सो इसमें क्या हो गया, फिल्टर वाटर डालना है, फिल्टर वाटर डालना है, तो फिल्टर, सो इट्स कंप्लीटली फिल्टर, उसमें कुछ मिनरल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं ना, माइंड रूल्स ओवर योर बॉडी। इफ यू आर मेंटली फिट, यू कैन बी फिजिकली ऑल्सो फिट। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत से लोग आए, नॉट फॉर हेल्थ इश्यूज, ओके, बिजनेस कोचिंग के लिए और कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, ओके, एंड जब मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं मेरा माइंड पावर ट्रैक्स वगैरह दिया, कुछ दिनों के बाद उनका फीडबैक ये मिला, मेरा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज था और हेल्थ इश्यूज गायब हो गया। लाइक सम मेजर प्रॉब्लम विद मेनी पीपल इज नींद नहीं आ रहा, नींद नहीं आता, टेंशन है, स्ट्रेस है, ओके, ये सब माइंड रिलेटेड है। एंड उसके लिए हम कहां पे सोच रहे हैं, कहां पर, ये सब माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। मगर हम क्या करते हैं, हम वी आर सर्चिंग फॉर फिजिकल हीलिंग, बट दिस इज अ मेंटल हीलिंग। एंड मेरा जो प्रोग्राम लेने के बाद बहुत लोगों का पहला दिन का टेस्टिमनी ये है कि अच्छी तरह से नींद आता है, आई कैन स्लीप लाइक ए बेबी, लेकिन बच्चे जैसे मैं सो रहा हूं।
So that's the first testimony which I get, the day one. ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं ना, when you're able to sleep properly itself, आपका पूरा की पूरा sickness दूर हो जाता है. Maximum problems get solved if you are able to sleep properly. Again, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि ये प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन है. अब दुनिया भी किसी भी कोने में रहिए, यू कैन रीच मी आउट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. मेरा नंबर इधर फ्लैश हो रहा है. एंड अगेन, अगर आप यूट्यूब चैनल में पहली बार आ रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, बगल वाला बेल सिंबल क्लिक करना, सो दैट आपका कांस्टेंट अपडेट्स मिलेगा. एंड अगर आप फेसबुक लाइव प्रोग्राम पहली बार आ रहे हो तो मेरा फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स रेगुलरली आना एंड ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर करना. ऐसे कीप सेइंग, द मोर यू शेयर द मोर यू गेन. अगेन, विल्फ्रेड स्टैनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम रैपिड माइंड पावर. बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.